धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का स्तुति महिमा। इस समय के लिए हम प्रभु को इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा प्रार्थना सुन कबूल करो, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से अपने जहाँ खूब जो भी तू चाहे तू या कर हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करना से अपने नए दिन दिखाता है, दामन बने के मुझे बचाता है। करना से अपने नए दिन दिखाता है, दामन बने के मुझे बचाता है। जब मैं बुखार हूँ दौड़ के आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे जगत में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ के प्रभु है कोई नहीं। घुटने में बैठूं तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू है पिता। हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से अपने जहाँ को भर। जो भी तू चाहे तू या कर हाले हालेलुया। नहीं उसने कट दिया। हमेशा धन्यवाद। स्टार्ट करो। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। ओ हमारा राजा राजा दुख संकट से बचाता हम पर अपनी करुणा करता उपकार। हो जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। उसका आसन सिंहासन, प्रेत भी उसका आसन, स्वर्ग उसका सिंहासन, प्रेत भी बनी है आसन। आगा उसकी महिमा बढ़ते उसका हमें धन्यवाद करता हूँ यीशु का। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, यीशु का स्तुति। उस पर जिसका भरोसा वह तो कभी नहीं डिगेगा। हमेशा धन्यवाद करता हूँ। मैं जय करता हूँ परमेश्वर। इस समय के लिए स्तुति करता हूँ, इस समय के लिए आपको महिमा करता हूँ, इस समय के लिए आपको आराधना करने के लिए हम प्रभु इस समय में हम बैठे। परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुन, परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुन के अब उत्तर देगा, उसी का मैं धन्यवाद करता हूँ। राजा के राजा प्रभु हमारा साथ रहता, हमारे संग में रहता है, उसी का मैं स्तुति करता हूँ, महिमा करता हूँ। आमीन।
आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपको बस बाइबल है? आज बाइबल में नहीं है उसके अंदर छोटी निकालना। निकाल। हमें धन्यवाद धन्यवाद। योना सुसमाचार योना 8 का और 31-32। जब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहने लगा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। आमीन। युद्ध लोग से परमेश्वर ने क्या था, यीशु मसीह ने विश्वास युद्ध लोग से योदियो मतलब वो भी हमारा जैसे हो भी है योदियो, उनसे परमेश्वर ने कहा तुम तो विश्वास युद्ध लोग से विश्वास से परमेश्वर ने कहा क्या कहा, तुम विश्वास से रहेंगे मेरा संतान बने रहेंगे। मैं विश्वास से तुम लोग नहीं बनेंगे, तुम मतलब मेरा संतान नहीं बनाएंगे। को किससे बोला था? युद्ध लोग से बोला। उसके बाद हमने बोलते हैं 32 और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र देगा। ये किसके कह रहे थे? युद्ध लोग ले कहते थे, मतलब युद्ध ना योदियो मतलब हिंदी में बोलते योदियो। हाँ, युद्ध लोग को बोला परमेश्वर ने, क्या बोला? तुम विश्वास से बने रहेंगे तो तुम मेरा संतान रहेगा। फिर सत्य तो तू जानेगा, सत्य तेरे को सुगंध देगा मिलेगा। इस समय में हम भी युद्ध लोग नहीं है, हम कौन है? मसीह के बेटी है। हम क्या रहना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। वो लोग विश्वास नहीं था, अनविश्वास था, मतलब थोड़ा सा विश्वास था, थोड़ा सा अनविश्वास था। इसलिए तो वो परमेश्वर कहते थे तुम विश्वास से युद्ध लोगों बने रहेगा तो तुम मेरा संतान सत्य को नहीं, फर्स्ट में हम 32 में पढ़ते थे ना। हाँ। मतलब तुम मेरे विश्वास से युद्ध लोग रहेंगे तो तुम मेरा संतान के स्थान से तुम्हारा नाम होगा। तू सत्यों को जानेगा, सत्य तुझे सुगंध देगा। सत्य कौन है? परमेश्वर। युद्ध लोगों ये कहते थे नहीं, हम परमेश्वर आप नहीं है, हम आपको नहीं मानेंगे, आपको नहीं, हम परमेश्वर नहीं है, तुम वो हम नहीं है, वो अब्राहम है, वो ये ऐसे लोग, वो दूसरे लोग को वो ऐसे बोलने लगे। पर परमेश्वर था उस समय में, वो जहाँ पे था वो परमेश्वर को नहीं माना। परमेश्वर कहते आप नहीं है, तुम तो यहाँ से पैदा हुआ, यहाँ से घर से तुम आया, तुम हमारा तुम सिखा रहे हमको, हम बाइबल के बारे में आपको पता है, हमको शिकायत कर रहे हैं, हमसे आप टीचिंग कर रहे हैं। ऐसे वो लोग युद्ध लोग उनसे बोलने लगे। किससे बोलने लगे? मसीह से, परमेश्वर से बोलने लगे। इसलिए तो परमेश्वर कहते थे तू सत्य को जानेगा, सत्य तुझे सुगंध देगा। सत्य मतलब ये होते हैं, परमेश्वर ने कहा था, कहता था ऐसा हमें, हम कहते थे ऐसा हम 9 का हम पढ़ते थे उसको। हाँ, 9 का वचन 7 में 8 में ऐसे उसमें लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? एक कन्या के सिर से एक पुत्र पैदा होगा, वो यीशु होगा, वो हमारे लिए वो बलिदान होगा, वो हमारा स्तन था। ऐसे वो ऐसे लिखे रह गए थे। उसको विश्वास करने के लिए युद्ध लोगों को भी तो वो पढ़ते होंगे, ऐसे होते वो किताब पढ़े होंगे। और युद्ध लोग वो विश्वास नहीं करते थे, वो सोच रहे थे वो परमेश्वर है, नहीं है। तुम आप अभी यहाँ दुनिया के अंदर पैदा हुआ, तुम आके हमारे लिए टीच करने लगे, हमको सिखाने लगे, आप नहीं है, ऐसे उन लोग बोलने लगे। इसलिए तो परमेश्वर कहता था तू सत्य को जानेगा, सत्य तुझे सुगंध देगा। सत्य कहाँ से है? वो बाइबल के बारे में उनको भी पास में लिखी होंगी ना किताब, उनके पास भी तो किताब बाइबल होगा, टीचिंग करते होंगे। इसलिए वो सत्य को वो लोग जाने नहीं था। जानने के लिए परमेश्वर क्या कहते थे? आप सत्य को जानो। आप यही कहते थे। हम भी इस समय में बैठे हैं बहन भाई लोग, हम कह के आप कह रहे हैं, यीशु मसीह हमको भी कहते हैं, ये यीशु कहते हैं तो विश्वास करके युद्ध लोग हो, है ना? युद्ध लोग योदियो आप विश्वास करो। हम योद्धि नहीं है ना, हम मसीह के बेटे हैं। और लोग भी हाँ योद्धि लोग होते हैं, मतलब अनविश्वास, मतलब विश्वास तो होते हैं फिर भी अलग विश्वास होता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। हम विश्वास से रहेंगे तो है जाते। हाँ आधा
आधा आधा आधा आधा आधा लोग है ना बात में आधा 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 मतलब होते हैं, इसलिए तो परमेश्वर कहते हैं तू सत्य को जान, सत्य को आपको सुगंध देगा। हम सत्य क्या होती है? परमेश्वर हमारे लिए सत्य पिता है, वो हमारे लिए वो आया दुनिया में, हमारे लिए कन्या की स्त्री से वो पैदा हुआ, वो पवित्र है, वो भी वो पवित्र स्थान से वो हमारे लिए पवित्र है। वो हम दुनिया से एक नंबर वो एक नंबर भी एक लोग भी पवित्र नहीं है। परमेश्वर सिर्फ पवित्र है। इसलिए तो कहता है सत्य को जानो, सत्य तुझे सुगंध देगा। किसी से देखना क्या है, कोई भी किसी से गलत हो जाती है ना, हमसे भी गलत होती है, आपसे सबसे भी गलत होती है। कुछ तो कुछ हम मुंह से बोल लेते हैं, सोच लेते हैं, दिमाग आंख देख लेते हैं, ऐसे वो मतलब हमारा ख्याल आ जाता है। फिर भी यीशु मसीह एक उनको वो भी थोड़ा सा भी उनको ऐसा नहीं हुआ था, उनको निशान नहीं था उनको ऊपर, क्या बोलते थे, वो कुछ गलत नहीं किया, इसलिए तो वो पवित्र है, इसलिए तो वो सत्य है, इसलिए तो हम सत्य को जानना है। इसलिए तो सत्य को हम जानेंगे तो हमको क्या मिलेगा आंटी? आशीष मिलेगा। मुंह दिखाओ आशीष हमको आशीष मिलेगा, हमको सुगंध मिलेगा, हम सत्य को जानेगा। युद्ध लोगों को ना मानते थे, युद्ध लोग को क्या बोलते हैं? योदियो सॉरी, मुझे ना तमिल आते, हिंदी नहीं कम आते हैं, इसलिए माफ कर ले मुझे है ना। युद्ध लोगों को सत्य को जाने वाले को सत्य सुगंध दिया है। हम भी सत्य को जानने। सत्य कौन है? परमेश्वर हमारे लिए दुनिया में आया, हमारे लिए सब सृष्टि किया, हमारे लिए वो खून बहाया, वो हमारे लिए दुनिया में आने वाला, वो सबको चंगाई करने वाला, सबको छुटकारा देने वाला। हम मदद मांगते तो तोड़ के आके हमको मदद देता। हमारे तकलीफ में, हमारे बीमार में, हमारे कष्ट में, वो परेशान में हम रहते तो वो परेशान दुख दूर होती थे। कितने लोग मरे वो जिंदा किए हुए, कितने लोग का बीमार में थे चंगा मिले, कितने लोग चल नहीं पाते थे, उनको चलने के लिए परमेश्वर हिम्मत दाग दिया। किसी बोल नहीं पाते थे, उसको बोलने के लिए परमेश्वर ने किया। इसलिए तो वो सत्य है, वो वचन वो सब कुछ वो सत्य है। इसलिए वो सत्य को हम जानते हैं, जानने के बाद हम उसको उबे करना है ना। हम भी दूसरे को बताना है परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर छुटकारा देगा, परमेश्वर हमको मदद करेगा, परमेश्वर हमको सत्य को जानो हम कहते तो परमेश्वर सबको सुगंध देगा। इस समय में हम प्रार्थना करते हैं। मैं ना ऐसे नहीं बैठ पाती थी पहले, हाँ अभी बैठने लगे। बैठ जाती। वेरी गुड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। बहुत दर्द रहा है। अच्छा, अब मैं ठीक। हाँ यही होता है आंटी, परमेश्वर सबको चंगा दे देता है। कहीं बैठने नहीं सकता वो बैठ सकता है, वो चल नहीं सकता वो चल सकता है। यही तो कहते हैं सत्य को जान, सत्य आपको और मेरे परसों काम छूटा था ना, मैं आपको बोली थी, मैं कहा मेरा काम छूट गया, आज मेरे को काम मिलेगा। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमारे साथ कोई भी बैठते हैं ना उनका काम मिल जाता है है ना। हमारे साथ कोई भी आते हैं प्रार्थना करते हैं उनको काम मिल जाता है, उसको हमारे पास बैठने के लिए उनका टाइम नहीं मिलता है। क्यों? परमेश्वर ऐसे उनको काम दिला देते हैं, उनको मन को जानते हैं, इसलिए परमेश्वर को कहते हैं धन्य कहना चाहिए, है ना आंटी? धन्य कहना चाहिए। हमें यीशु स्तुति प्रशंसा करता हूँ, महिमा करता हूँ, राजा के राजा, प्रभु का प्रभु, हमारे संग में रहता, हमारा सामर्थ देता, हमारे लिए सब कुछ करते हैं प्रभु। उसी की स्तुति करता हूँ यीशु मसीह इस समय के लिए प्रभु। हम आए हुए बहन कुटुंब के लिए प्रार्थना करता हूँ, बेटी कुटुंब के लिए प्रार्थना करता हूँ, परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज यौना सुसमाचार प्रभु 88 का परमेश्वर हम 31 32 को पढ़ते थे। परमेश्वर यो प्रभु परमेश्वर विश्वास करने वाला यो युद्ध लोगों, परमेश्वर को आप परमेश्वर को जाने, आप उनको पुत्र, आप विश्वास से रहेंगे तो परमेश्वर आपको पुत्र से नाम देगा, ऐसे बोला। सत्य को जानेगा, सत्य आपको सुगंध देगा, ऐसे वचन को बोला परमेश्वर। ये वचन को हम पढ़े सुने, परमेश्वर सबको सुगंध देगा, उसका धन्यवाद। इनको सबको प्रभु मन में प्रभु आपको चमत्कार, हमको अपने आशीष सबको पिता मालूम है परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनको और भी बढ़ाओ, विश्वास से बढ़ाओ और सत्य को जानने के लिए उनका आँख कान खोल परमेश्वर, मन खोल, उनको परिवार को कोई भी परेशान तकलीफ ना आने देना, आशीर्वाद देना परमेश्वर। सबको प्रभु आप जानते हैं क्या क्या मन को विचार को जानते हैं, मन को शांति देने वाला प्रभु आप धन्य कहता हूँ परमेश्वर। इस समय में यार ये प्रभु इस जगह पे हम बैठे प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ भी बहुत सारे हम बहन लोग आए हुए थे हमारे साथ खड़े बैठे परमेश्वर। उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनको कष्ट को, उनको तकलीफ को, उनको बीमार को, उनको दुख को, उनको परेशान को दूर कर परमेश्वर है। वो भी सत्य को जानने के लिए, वो भी सुगंध पाने के लिए, वो भी यीशु मसीह का बेटा बेटी बनने के लिए उनको भी कृपा दे, दया के परमेश्वर। इस समय में हम स्तुति प्रशंसा करता हूँ प्रभु। कन्याकुमारी से जम्मू तक हमारे इंडिया के अंदर सब स्टेट के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ।
सब स्टेट में रहने वाला सब भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु सबको प्रभु आशीर्वाद दे, किसी की भी तकलीफ, किसी के भी कष्ट, किसी के भी दुख, किसी के भी परेशानियाँ ना आने देना। सब मन को झांकते परमेश्वर, मन को इच्छा को पूरी कर, बीमारी में से, बंधन से, पाप से बंधन से, दार के बंधन से प्रभु प्रभु सब तकलीफ में से प्रभु सबको छुटकारा दे यीशु को बाहर में और जानने के लिए उनको मन आँख खोल परमेश्वर। उसी को मैं स्तुति करता हूँ। गलीशा की भी बहुत सारिया पिता हमारे इंडिया के अंदर गलीशा विश्वास लोग पास्टर लोग रहते हैं, उनको भी मदद कर, हेल्प करो, उनको भी जरूरत को पूरी कर। उसी को मैं तुदी करता हूँ। इंग्लैंड, इराक के लिए, जापान के लिए, मलेशिया के लिए, अफ्रीका के लिए, कनाडा के लिए, प्रभु सिंगापुर के लिए यीशु मसीह इस समय में पिता हमारा इंडिया के बॉर्डर में रहता है सब का प्रभु देश के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह चीना के लिए प्रार्थना करता हूँ, इस बांग्लादेश के लिए प्रार्थना करता हूँ, नेपाली के लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह पिता यीशु मसीह समय में प्रभु मुस्लिम कंट्री में पाकिस्तान के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। और भी इंडिया प्रभु हमारा दुनिया के अंदर कहीं कहीं देश होती है वो सब देश में रहता है, सब भाई बहन के लिए, कुटुंबों के लिए प्रार्थना करता हूँ, विश्वास के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। सब युद्ध लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। यीशु मसीह सब यीशु मसीह का बेटा बेटी है परमेश्वर, वो भी उनको भी शांति समाधान और संतोष दे परमेश्वर। किसी बिजनेस के नुकसानियाँ हो रही है, किसी के नौकरी नहीं है, किसी के अंदर संतान नहीं है, किसी के घर नहीं है, किसी के घर के अंदर परेशानियाँ तकलीफ है, बीमारियाँ, काम नहीं है प्रभु, उनको काम दे परमेश्वर। किसी की जरूरत को पूरी कर, मन को मन्नत को पूरी कर। यीशु आपको स्तुति करता हूँ। विशेष तक दिल्ली में रहता है सब हास्टे प्रभु ऐसा बहन भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। यहाँ भी बड़ी छोटी लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ, जिनकी झोपड़ में रहता है सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु प्लेटफॉर्म में रहता है उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। किसी सबको बचा के रख, सबको तकलीफ में दुख से बचा के रख मैं यीशु मसीह, इनको सब कष्ट को दूर कर परमेश्वर। यीशु गली से चलाने वाला पास्टर विश्वासी लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको प्रभु वो एक एक कुटुंब के अंदर प्रभु शांति समाधान दे, पास्टर को कुटुंब के अंदर भी समाधान शांति दे परमेश्वर। जॉब करने जाते आते प्रभु उनको भी मदद कर, किसी तकलीफ, किसी बीमारियाँ, किस कष्ट ना आने देना परमेश्वर। वो आने का टाइम, जाने का टाइम, बाइक में जाते, स्कूटी में जाते, कार में जाते, बस में जाते, प्लेन में जाते प्रभु, ट्रेन में जाते परमेश्वर, मेट्रो में, दिल्ली के अंदर बहुत मेट्रो परमेश्वर, इनको भी जाते आते प्रभु मैं प्रभु सबको मदद कर पिता प्रभु। सब मजदूर लोग काम करते पिता यीशु मसीह सबको हेल्प करो, मदद करो। ठंड में भी जाते आते प्रभु उनको सबको प्रभु बचा के रख, किसी तकलीफ में से गुजर रहे होंगे उनको मदद कर परमेश्वर। यीशु मसीह का बारे में जानने के लिए उनको मौका दे यीशु हमारा प्रभु। हमारा प्रार्थना सुन रहे इसका धन्यवाद, हमारे विनती को सुन रहे इसका धन्यवाद, हमारा प्रार्थना सुन के उत्तर देगा इसका धन्यवाद। बीपी शुगर से भी बचा के रखना प्रभु, कोई बीमारी में बचा के रखो, कोई भी तकलीफ में बचा के रखो, कोई भी दुख में बचा कर रख परमेश्वर। यीशु सबको परमेश्वर छुटकारा दे परमेश्वर। इस जहाँ भी हम प्रार्थना करते हमारा प्रार्थना सुन परमेश्वर, हमारा प्रार्थना सुन के हमको भी उत्तर दे। यीशु का नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 आमीन आमीन। हे मेरा मन यहोवा का धन्य है, हे मेरा मन पवित्र नाम के धन्य है, उस सारे उपकार को ना भूलो। आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।